परिवार अपनी पीढ़ी बढ़ा रहा था। लगभग 6.8 करोड़ साल पहले एक रात एक छोटा टार्बोसॉरस अंडे से बाहर निकला। वह बहुत प्यारा था, पर भविष्य में वही एक दिन इस धरती का सबसे घातक शिकारी बनने वाला था। माँ अपने 4 बच्चों की देखभाल करती थी, 2 बेटियां, 1 बेटा और यह सबसे छोटा छोटू। जीवित रहने के लिए माँ को रोज शिकार पर जाना पड़ता था, क्योंकि परिवार बड़ा था और भोजन की जरूरत भी ज्यादा। एक दिन उसने दूर घास के मैदान में कैरोनोसॉरस चेरोनोसोरस नामक डायनासोरों के झुंड को देखा। ये बड़े लेकिन शाकाहारी जीव थे। टार्बोसॉरस माँ ने अपने बच्चों को अलग अलग भूमिकाएं दी, कौन कहां से हमला करेगा और कौन कहां छिपेगा। छोटा छोटू आज केवल देखने और सीखने के लिए साथ था। वे धीरे धीरे अपने शिकार के चारों ओर घेरा बनाते हुए आगे बढ़े। कैरोनोसॉरस झुंड बेफिक्र होकर घास खा रहा था। तभी एक इशारे पर हमला शुरू हुआ। तेज, सटीक और निर्दय 3 शिकारियों के झपटते ही एक झुंड टूट गया। 3 कैरोनोसॉरस डर के मारे भागे और बाकी झुंड से बिछड़ गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। टार्बोसॉरस माँ ने बिजली जैसी गति से पलटवार किया और एक को पकड़कर उसकी गर्दन दबा दी। कुछ ही सेकंड में शिकार खत्म हो गया। फिर सबने मिलकर दावत शुरू की। लेकिन तभी जंगल में एक और शिकारी की एंट्री हुई, थेरिजिनोसॉरस, यानी 10 पंजों वाला राक्षस। इसका शरीर लंबा और इसके आगे के इतने बड़े थे कि किसी को भी फाड़ सकते थे। दरअसल उसी दिन छोटू अपने भाई बहनों के साथ शिकार का अभ्यास करने निकला था। वह बहुत जिज्ञासु छासु था और हर चीज में दिलचस्पी लेता था। रास्ते में उसने एक छोटे से स्तनधारी जानवर को देखा और उसे फॉलो करते करते एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक अजीब जीव देखा जो पत्थर खा रहा था, वही थेरिजिनोसॉरस। छोटू उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसने एक टहनी पर पैर रख दिया। आवाज सुनकर वह दैत्याकार डायनासोर मुड़ा और गुस्से में दहाड़ उठा। वह अपने इलाके में किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय छोटू का बड़ा भाई दौड़कर आया और उसे बचाने के लिए थेरिजिनोसॉरस से टकरा गया। दोनों में भिड़ंत हुई, लेकिन थेरिजिनोसॉरस बहुत भारी था। उसने झटके में टार्बोसॉरस भाई को जमीन पर पटक दिया। अब टार्बोसॉरस बहनें भी पहुंची, लेकिन वे जानती थी कि ये लड़ाई हार जाएंगे। सब मिलकर छोटू को लेकर भाग निकले। थेरिजिनोसॉरस गुस्से से गरजता रहा, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। अगले दिन छोटू ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने सुना तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसने तय किया कि अब वह उस 10 पंजों वाले दानव को सबक सिखाएगी। वह अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ी, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया, क्योंकि आगे जंगल में उनका सामना हुआ एक ऐसे जीव से जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था।